पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को तेलंगाना सरकार ने नोटिस दिया। उसके बाद गानों के बोल जो थे उसमें बदलाव किया गया, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने हैदराबाद के कंसर्ट और अहमदाबाद के कंसर्ट में इस बाबत टिक्का टिप्पणी जरूर की कि ड्राई स्टेट होना चाहिए, स्टेट्स का रेवेन्यू है। साथ साथ इन गानों के जो बदले बोल भी हैं उस पर भी दिलजीत ने बात की, लेकिन ये इसकी शिकायत तेलंगाना सरकार के पास पंडित राव धनेवर ने की। और इस समय पंडित राव धनेवर हमारे साथ हैं। दरअसल कन्नड़ से हैं पंडित जी और प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, सेक्टर 46 के कॉलेज में पढ़ाते हैं। आप कन्नड़ बोलते हैं, वहां से हैं, कन्नड़ से हैं, लेकिन आपने बोला कि फिर भी आप पंजाबी लैंग्वेज पर और इन सिंगर्स की, आपने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि जो गन कल्चर, वायलेंस या ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी आपने शिकायत की। तो पूरा माजरा ये है कि आपने क्यों दिलजीत दोसांझ की शिकायत की है, जो सरकार ने नोटिस तेलंगाना सरकार ने दिया? और उन्होंने तो मूंछों को ताव देकर कहा कि देख लेंगे, पंजाबी में कहा उन्होंने कि बुके देख लेंगे। हाँ, मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका टीवी चैनल का। आज तक टीवी ने हमारा बहुत इस मुद्दे को उठाया है। आई एम थैंकफुल। सर देखो, मैं कर्नाटका का हूँ। कर्नाटक से आके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे आके पंजाबी भाषा सीखा हमने। दिलजीत दोसांझ का गाने का हर लफ्ज को मैं समझता हूँ। वो बोलते हैं कि जे बिच फीम लबिया, केस चलदा। एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, पुलिस को चैलेंज कर रहे थे उस गाने में। मैं कैसे चुप बैठूं? जब मैं एक सोशोलॉजी टीचर हूँ, सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ, मैं कैसे चुप बैठूं सर? ये सोशोलॉजी की शक्ति है, ये समाज शास्त्र की शक्ति है और पंजाबी भाषा की शक्ति है। सीखने के बाद वो समझा, इसलिए मैंने नोटिस निकाला तेलंगाना सरकार को उनके नोटिस निकला। और नोटिस का असर आपको देखा होगा, दिलजीत दोसांझ ने हैदराबाद में उनकी गाने का लफ्ज ही बदल दिया और अहमदाबाद में वो गाना ही नहीं गाया। वो जिंदगी भर नहीं गाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये असर है सर पंजाबी भाषा सीखने की, गुरुवाणी समझने की और समाज शास्त्र की। नहीं, पर उन्होंने एतराज भी जताया कि मेरे से ही, मैं अपने देश में गा रहा हूँ, अपनी कंट्री में गा रहा हूँ, लेकिन और सिंगर आकर यहाँ गाते हैं उन पर तो कोई आपत्ति नहीं करता, उस पर तो कोई शिकायत नहीं करता। तो ये भी तो उन्होंने साथ कहा। खुश तो नहीं थे वो ना गाकर गाने? महाराज, जो खुश था या बहुत दुखी था वो अलग मामला है। वो गाया, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गाया, जहाँ पे पवित्र जगह है खिलाड़ियों का, गाया ना जी। उन्होंने सारे पटियाला पग गाया, पंचतारे गाया, जेब विच फीम लबिया गाया, और उसको सुन के बच्चे ने दारू पी के दारू बॉटल फेंके गए, ट्रैक खराब करके गए, है ना। नो प्रॉब्लम इज सर, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उनके गाने सुन के ही सब दारू पीने लग गए, नशा करने लग गए या वायलेंस करने लग गए। कोई भी सिंगर ना तो ये चाहेगा, ना उससे ऐसा इफेक्ट होता है। तो ये लॉजिक आपको लगता नहीं है कि क्योंकि सिंगर तो कहता है कि एंटरटेनमेंट के लिए उसने गाना गाया, तो और दिल्ली में गाया तो अहमदाबाद हैदराबाद नहीं गाया, और जगह क्या पता दिलजीत गाए? वो एंटरटेनमेंट नहीं है सर। एंटरटेनमेंट का नाम पे आप दारू को मंच पे प्रोत्साहन नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट का नाम पे आप पटियाला पेग या पंचतारे नहीं बोल सकते। वहाँ बच्चे हैं, असर होता है महाराज। इसको अलावा बच्चों को स्टेज पे बुलाते थे, वो हर जगह पे बुलाया। जो बच्चे ऐसे 122 से ज्यादा वहाँ पे वॉल्यूम होता है, जो कान फट सकता है बच्चों को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। मैंने वो भी पॉइंट में लिखा था। तो उन्होंने बच्चों को अब छोड़ दिया, बच्चों को चढ़ाना। फ्लैशिंग लाइट्स होते हैं जो हानिकारक है। कहने का मतलब है सर, इतना ही नहीं, 4 बॉटल वोड का रोज मेरा काम का गाया नहीं गया, लाके 3 पेग बलिए श्रीमान। यहाँ हमारा कॉलेज का बच्चे ही कॉलेज में खड़े होके, वो 11 कॉलेज जाइए, कार में खड़ा होके लाके तक पहले डांस करते हैं, दारू पीते। ये प्रभाव नहीं है? इतना ही नहीं है, हमारा कुछ दिन का पहले अमृतसर में एक लाडी मतलब शादी करने वाली को क्या बोलते हो हिंदी में, लाडी को गोली लगी वहां पे। इतना ही नहीं, जो 2016 में मैं जो ऑनरेबल कोर्ट गया था 2016 में मौरी मंडी जगह है सर, बठिंडा में, वहाँ पे मौर मंडी, वहाँ पे रात 11 बजे एक बेचारी कुलविंदर कौर बोल के 21 साल की और लड़की ने डांस कर रही थी। हाँ, डांस कर रही थी। वो 3 महीने के गर्भवती थी सर। वो उसको गोली लगी, वो मौत हो गई वहीं पे। खत्म। समय क्या गाना चल रहा था? गाना चल रहा था महाराज, पीछे दिलजीत दोसांझ की गाना चल रहा था, तू शराब वर्गी।
उत्साहित हो गए लोग, हाथ में बंदूक था, सेलिब्रिटी फायरिंग कर दिया, लग गई और मर गई। उसी को आधार रख के मैंने हॉनरेबल कोर्ट गया, 2000 PIL जनहित याचिका दर्ज की। वहां पे मैंने साफ लिखा है कि पंजाबी कल्चर नहीं है। गुरु महाराज ने ये कहा है, गुरु रामदास महाराज ने, तीजी गुरु, कमाल है, उन्होंने सब स्पष्ट रूप में बोला है कि आनंद कारज होता है। गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुक के गुरुवाणी सुन के घर जाओ, अपनी जिंदगी शुरू करो। ये लोग क्या करते, फुकरीपंथी, शादी में गलत गाने। मैंने बोला ये गलत है सर, ऐसे गाने नहीं होना चाहिए, बैन करा दो। मैंने 2016 का फाइल करने के बाद 2019 में 22/7/2019 ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सर, कि ऐसे गाने कहीं पे भी नहीं चलेंगे, खास तौर पे लाइव शो पे। फिर दिलजीत दोसांझ दिल्ली में क्यों गाया जी 26 तारीख को? दिलजीत दोसांझ सारे गाना गाए, मेरे पास वीडियो है। कंटेम्प्ट कोर्ट तब बन सकती है, मैं खींच सकता हूँ दिलजीत दोसांझ को। पर वो ज्यूरिडिक्शन तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की नहीं है ना, दिल्ली के अरे अंदर, महाराज- हैदराबाद के अंदर। महाराज नहीं, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो बोला है हर जगह पे लागू है। तो गाना ना गाने के लिए बोला, गाना वही गाया गया, मतलब ये। हाँ, ये मतलब सिर्फ पंजाब को डायरेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब में लागू है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की मानो, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो निर्देश ना है गाने की दिलजीत को हर जगह पे लागू है। पंजाब, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ, हर जगह पे लागू है। इसलिए मैं बोला था। आपने क्या मांग की है कि ये गानों को लाइव कंसर्ट के अलावा आप कह रहे हैं यूट्यूब से भी हटाया जाए? यस, मैंने मांग किया हूँ और एक दिन आएगा। आप सोचे थे 2 महीने के पहले, सोच भी नहीं सकते थे दिलजीत दोसांझ स्टेज पे बोलेगा कि मैंने गाऊं ये गाने, सोच भी नहीं सकते थे। अब बोला, अब देखोगे कुछ दिनों के बाद यही दिलजीत दोसांझ समझदारी दिखा के बोलेंगे मैं यूट्यूब से भी हटाऊंगा। वो आएगा वक्त, देखोगे, मैं नहीं छड़ना इन्होंने, मैं नहीं छड़ना। अगर दिलजीत दोबारा ये गाना गाएंगे या उनकी इस पूरी सॉन्ग्स की लिस्ट में ये गाने हैं, चाहे वो जिनका आप जिक्र कर रहे हो, केस गाना है, वो पंचतारा गाना है, अगर वो गाएंगे तो फिर क्या? तो आप फिर आप शिकायत करेंगे कोर्ट के पास, या जहां कंसर्ट होगा वहां शिकायत करेंगे? जहाँ पे गाने जा रहे हैं, जैसे लखनऊ जा रहे 22 को, उसके बाद 25 को जा रहे कहीं जगह पे, हर शहर को जहाँ जहाँ इनका शो है वहाँ पे ऑलरेडी नोटिस मैंने भेजा हूँ। अच्छा, भेजे हुए। ऑलरेडी भेजा हूँ, SSP, SP और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DGP सबको भेजा हूँ, और जहाँ जगह पे हो रहा वहीं पे भी भेजा हूँ, मैनेजर को भेजा हूँ। फिर भी गाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो सीधा फंसेंगे। इसलिए बेहतरीन ये होगा कि बाबा नानक दी गाने गाओ, देशभक्ति का गाना गाओ, देश उन्नति का गाना गाओ। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, बच्चों को जागरूक करो स्टेज पे। वो तो सिंगर डिसाइड करेगा ना कौन सा गाना गाना है। उससे आपने आपत्ति अपनी बता दी, वो तो उनकी मर्जी भी है कि अगर क्या कौन से थीम के या कौन से उसके गाने गाने हैं। पर अगर प्रमोट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उसको हटाना चाहिए। हाँ, ये जो गाने हैं, कोर्ट ने बोला ये गाना हटाओ। आपने बोला कि कोल्ड प्ले की भी आपने शिकायत की है। जी महाराज, मैंने कोल्ड प्ले का जो आ रहे क्रिश मार्टिन, उनका भी मैंने नोटिस भेजा हूँ अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैनेजर को, अहमदाबाद के SP कमिश्नर पुलिस को, DGP को, कि क्रिश मार्टिन स्टेज पे चढ़ने के पहले उसको उनसे लिखवाया जाए वो दारू नहीं पिएगा शो के दौरान, ना ही दारू पीने वाले जैसे एक्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर वो करते हैं। मेरे पास वीडियो है क्रिश मार्टिन का, क्योंकि उनका गाना है लाइफ इज ड्रिंक लव इज ड्रग्स। वो एक्चुअली वो बोलते बोलते ऐसे ऐसे एक्टिंग करता है, वो बच्चों के ऊपर असर करते हैं। इसलिए मैंने लिखा हूँ ये गाना नहीं गाएगा, अगर गाएगा तो वो ऐसे एक्टिंग नहीं करेगा। अब नवी मुंबई डॉक्टर DY पाटिल में भी 30 शो होने वाला, वहां पे भी भेजा हूँ। अब अभी भी वक्त है, पहले तो मैंने एफिडेविट मांगा हूँ। कब है उनकी शो कोल्ड प्ले की? 17, 18, 19 नवी मुंबई, दिल्ली में, मुंबई में है नवी मुंबई, DY पाटिल, जनवरी 17, 18 जनवरी 2025 नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम। उसके बाद 25 को जनवरी 2025 को वहाँ पे सर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, सबको नोटिस भेजा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कार्रवाई होगी। अगर वो एफिडेविट मुझे नहीं देते हैं, अभी भी वक्त है, मैं कोर्ट जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये करो। ये कहने का मतलब है दिलजीत दोसांझ ये सोच रहे हैं कि मेरा खिलाफ भी कर रहा है, मेरा ऊपर ही टारगेट कर रहा है। नहीं, मैं बहुतों को नोटिस भेजा हूँ, बाहरों को भी अंदरों को भी, किसी को नहीं बख्शा मैं। पंजाब के कितने सिंगर्स हैं जिनको आपने नोटिस भेजा है, जिनकी शिकायत की है गानों पर? अरे महाराज, बहुत सारे जेल होके भी आए हैं। श्री बराड़ जाके पूछो पटियाला, श्री बराड़ 6 महीने जेल होके आए हैं। गलत गाने गाए थे, कोई बंदूक के गाने थे,
जेल का अंदर जाके बाहर आ रहा है एसएचओ को मार के। मैंने बोला ये गलत है, फिर कंप्लेंट हो गया, वो जेल होके आए। कंप्लेंट बहुतों के खिलाफ हुआ, बहुत लोग शरीमान दारू का गाना गाते थे, अब नहीं गा रहे। बहुत सारे रहे, सुनंदा शर्मा जी कमाल के हैं, वो मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, अब वो गलत नहीं गाते। बहुत सारे लोग छोड़ दिए, चाहे वो दिलप्रीत दिल्लो हो, सिप्पी गिल हो, समझदारी आप गलत नहीं गा रहे। कहने का मतलब है सिर्फ पंजाबी गायकों का नहीं सर ये मामला। लगता है आप कह रहे हैं मूंछों को ताव दिए दिलजीत ने, ईगो हर्ट हुई दिलजीत की। बहुत बड़ा ईगो हर्ट हुए है सर, मैं समझ सकता हूँ दिलजीत दोसांझ का ईगो हर्ट हुई है, क्योंकि मैंने कंप्लेंट पाया, बाद में कार्रवाई हुई, नोटिस हुई, वो गाना नहीं गा पाया, उनको लिरिक्स बदलना पड़ी। वो तो नौजवान को होता ही है सर, हर्ट तो होता है। पर शिकायतें आपकी जारी रहेंगी? मेरा शिकायत जारी रहेगी जब तक ये लोग सही गाना नहीं गाएंगे, जब तक यूट्यूब से नहीं हटाएंगे और मानव हाईकोर्ट का पालन नहीं करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। और ना सिर्फ पंजाबी गायक, और जो ड्राई स्टेट की उन्होंने बात की है कि दूसरी स्टेट्स को गुजरात के अलावा चाहिए, ड्राई स्टेट हो जाना चाहिए, तभी गाने उनके जो नहीं गाएंगे अगर ड्राई स्टेट हो जाए। हाँ, ये इस बात से मैं सहमत हूँ, बहुत सहमत हूँ। ये समझदारी दिखाया दिलजीत दोसांझ ने। अगर ड्राई स्टेट नहीं हुआ तो कम से कम बात तो कर सकते हैं। छेड़ा उन्होंने, अब वो कहता है कि हम करें शुरू ड्राई स्टेट ड्राई मूवमेंट, मैं उसका साथ हूँ और शुरुआत शुरू किया जाए। हमारा श्री अमृतसर साहिब तो पवित्र जगह है, वहां से शुरू होगा। पंजाब में तो अफीम की खेती और ठेके खोलने की बात करते हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, हम जैसे बैठे हम नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश, हमारा राज्य स्वच्छ हो, नशा मुक्त हो और नौजवान देशभक्ति की तरफ चले, यही विश्वास है। ठीक है। तो पंडित राव धनेवर इन्होंने शिकायत की थी दिलजीत दोसांझ की, जिसके बाद अहमदाबाद के अंदर और हैदराबाद के अंदर दिलजीत ने ना ही सिर्फ वो गाने बदले, लिरिक्स बदले और गाने ना गाने के अलावा उस पर टिप्पणी भी की है कि चाहिए क्या स्टेट्स को ड्राई स्टेट्स अनाउंस करना चाहिए और आगे भी शिकायतें जारी रहेंगी, यह पंडित राव का कहना है। और कोल्ड प्ले की भी शिकायत इन्होंने की है कि क्रिस मार्टिन जनवरी में यहाँ आ रहे हैं भारत, तो उन जनवरी के शोज पर भी शिकायत देकर कहा है कि वो ऐसे गाने ना गाए, ना ही ऐसा डांस करें। शान, आप गाने सुनते हैं दिलजीत दोसांझ के? हाँ जी। कैसे लगता है आपको गाने दिलजीत? बढ़िया लगते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, कौन कौन से सभी गाने सुने आपने? हाँ, ऑलमोस्ट सभी। फेवरेट कौन सा? फेवरेट वॉइड फेवरेट है मेरा। अच्छा, और लगभग सारे पार्टी सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं, वाइब्स सभी अच्छे लगते हैं। हाँ जी। तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? बीइंग अ लिसनर, हमारे आज के टाइम पे हमारे खुद के पास अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस है सबके पास, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता कि आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या बैडली इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो वो तो हमारे खुद के हाथ में कि आप कैसे उसको पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली लो। उनका सब चीज़ का कल्चर अलग अलग है। आर्टिस्ट का ये काम होता है कि वो वाइड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को कवर करे, तो वो सिर्फ वो ही कर रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने अभी शिवा जी पे भी गाना निकाला है और गुरु नानक देव जी पे भी गाना निकाला है, तो लोग मतलब नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास यही है कि हम किसको चूज़ करें ताकि हमारी लाइफ बेटर हो सके। अच्छा, जैसे कोई गाना सुन के ऐसे है कि या गानों से प्रमोट किया जा सकता है अल्कोहल को, वायलेंस को या ड्रग्स को, आपको लगता है? या जो वो उस कंसर्ट्स में जाते हैं वो उस चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो, ऐसा होता है क्या? देखो, कहीं ना कहीं हमारा खुद का भी हाथ उस चीज़ में होता है। अगर हमारा इंक्लिनेशन उस चीज़ को है तो ना तो हमें कोई उस चीज़ को करने से रोक सकता और ना हमें उस चीज़ को करने के लिए कोई मतलब प्रेशर डाल सकता। तो गानों से क्या प्रमोशन होती है, आपको लगता है? कहीं ना कहीं समवेयर आई गेस हो सकती है, अगर ज़्यादा मतलब क्लियर मैसेज ना दिया जाए, बट वही फिर लास्ट में ही आ जाता है ना कि खुद की डिस्क्रिशन भी। इसको एंटरटेनमेंट तक आपको लगता है लिमिटेड रखना चाहिए? हाँ, एंटरटेनमेंट तक लिमिट रखो तभी सही रहेगा, क्योंकि फिर आगे हार्मफुल हो जाती है ना चीज़ अगर सीरियसली ली जाए तो। ऐसे तो जो सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर थे, उनके काफ़ी सॉन्ग्स में रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे, तो उनमें अगर हम उस चीज़ों को सीरियसली लेके बैठते हैं तो फिर तो हर बच्चा बदमाश बन जाएगा ना। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लो ये सॉन्ग्स तो बढ़िया रहेगा भाई। दिलजीत दोसांझ के सुनते हैं सॉन्ग? हाँ जी। कौन कौन से सॉन्ग सुने? ऑलमोस्ट सारे सुने हैं। फेवरेट कौन सा है? लेमनेड।
क्या प्रमोशन हो रही है आपको लगता है अल्कोहल की, वायलेंस की या ड्रग्स की गानों के जरिए? हाँ, गानों से लाइक हमारे थिएटर का, हमारे सिनेमा का बहुत इन्फ्लुएंस होता है माइंड्स पे, सो होती है। तो आप जैसे गाने सुनते हैं तो आपको लगता है कि ड्रग्स के लिए, वायलेंस के लिए, अल्कोहल के लिए आप भी इन्फ्लुएंस होते हैं? मैं इंडिविजुअली नहीं होती, बट यस, यंग माइंड्स हो सकते हैं, काफी हद तक हो सकते हैं, बट बात ये है ना कि हम जनरलाइज कर रहे हैं एक आर्टिस्ट को लेके। लाइक हमारा बॉलीवुड भरा पड़ा है, उनमें सीधा सीधा अल्कोहल को दिखाया जाता है या टोबैको को दिखाया जाता है, और वहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं करते, बस एक नीचे दिखा देते स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एंड वी आर जनरलाइजिंग वन आर्टिस्ट फॉर दिस, एंड दैट इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। होना क्या चाहिए था? मतलब ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए, फिर अगर इतनी ही प्रॉब्लम है सबको तो लाइक स्टॉप इट। गवर्नमेंट को अपने आप बैन कर देना चाहिए ना सब कुछ, वो नहीं होता। जो बात कही कि प्रो इंडिया, पैन इंडिया एक मूवमेंट होनी चाहिए, ड्राई स्टेट्स बना देनी चाहिए, तो वो फिर गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर सकती है। उसने तो यही कहा कि अगर मेरे ऊपर कर रहे हो क्वेश्चन तो फिर उनके ऊपर भी करो, स्टॉप इट देन। वो खुद स्टॉप नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर गेनिंग, उनको बिजनेस ही वहां से चल रहा है। आपको लगता है कि सिंगर्स प्रमोट करते हैं या होता है ऐसे गाने गाने से प्रमोट हो जाता है अल्कोहल, वायलेंस या ड्रग्स, या कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है इससे? एज आई सेड, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, सो हमारा भी जो मैं नाटक करती हूँ तो हमारा मतलब यही होता है कि हम इन्फ्लुएंस करना है, तो गानों से इन्फ्लुएंस होता है, बट हम एक आर्टिस्ट को लेके जनरलाइज नहीं कर सकते। इससे चाहिए क्या कि उन गानों को उससे रिफ्रेन करना चाहिए, नहीं गाने चाहिए उस वैक्याब के गाने, उस वैकेबलरी के साथ जिसमें अल्कोहल है या वायलेंस या ड्रग्स है, वो गाने नहीं गाने चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए, या एंटरटेनमेंट तक ठीक है? आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए? आर्टिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि यंग माइंड्स किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट इसमें हमारी सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है कि हम एक आर्टिस्ट को लेके जनरलाइज क्यों कर रहे हैं, व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो इस चीज़ पे गाने बोलते हैं, या हमारा बॉलीवुड है जो इनको ओपनली प्रमोट करता है, बट हम एक पंजाबी आर्टिस्ट को लेके क्यों जनरलाइज कर रहे हैं। अच्छा, आप तो नहीं इन्फ्लुएंस होते ऐसे, या आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके जैसे बताया थिएटर करती हैं तो गाने सुन के आप इन्फ्लुएंस हुए हो किसी भी चीज़ से? नहीं। एंटरटेनमेंट का? हाँ, क्या नाम है जी अपना? पंकज वीरे। दिलजीत दोसांझ के गाने सुनते हैं? हाँ जी सुनी दे वीरे। कौन सा फेवरेट है आपका? ਸਾਰੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਫੇਵਰਟ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ। हिंदी 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 बोलो। मैं कहा जिसके गाने फेवरेट थे वो अभी है नहीं। अच्छा, हाँ दिलजीत दोसांझ के गानों को लेकर एक इशू हुआ है, नोटिस किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने, फिर अहमदाबाद बोला दिलजीत ने, तो क्या गानों से इन्फ्लुएंस होता है कि कोई शराब पीने लग जाए या वायलेंस करने लग जाए या ड्रग्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है? नहीं वीरे, ऐसे कोई नहीं होता। अगर इन्फ्लुएंस होना होता बंदा अपने घर से ही होता, बाहर से नहीं होता। जो बच्चा शुरू से घर पे देखेगा ना क्या चल रहा है, उसके माँ बाप, उसके भाई, बड़े भाई क्या करे, बच्चा छोटा वही सीखेगा। बाहर की चीजों से कभी कुछ नहीं सीख सकता। यहाँ दोस्त की संगत वैसे हो तो सीखता है। पर जिन्होंने शिकायत की उन्होंने बोला कि प्रमोट किया जा रहा है दिलजीत के गानों से शराब को, वायलेंस को या ड्रग्स को। वो तो भाई एक आप कह सकते हो कि अगर कोई चल रहा है उसको रोकने का है। अगर आप सीधी बात लगा लो, कुछ चाहने वाले होते हैं, कुछ हेटर होते हैं, ठीक है। जिन्होंने जो हेटर उन्होंने अपना काम करना है, जो चाहने वाले उन्होंने अपना काम करना है। आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है ऐसे कोई? नहीं वीरे, वो तो सिर्फ ये है कि भाई बंदे ने एक नॉर्मली गा दिया, कल को वो गाने में गा दे कि हाँ उठ के ऐसे मार दे, कोई मार थोड़ी देगा। सही बात है ना, तब भी बंदा सोचता है। तो अगर वो कोई ड्रिंक पे कर रहा है या किसी और भी चीज पे कर रहा है तो वो चीज बंदे को खुद का दिमाग होता है, कोई ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता। पढ़ लिख के आजकल बड़े होते हैं सारे, तो सबके दिमाग होता है। ऐसे किसी के कहने पे कोई ड्रिंक नहीं करता, ना प्रमोट किया जाता, ना प्रमोट करती है। तो उन गानों को क्या समझा जाए, एंटरटेनमेंट के लिए? वो एंटरटेनमेंट है भाई। ऐसे तो फिल्मों में कितनी चीजें दिखा देते हैं, ठीक है। इंडिया जो चलो आप लगा लो, अपनी जो बॉलीवुड मूवी आती है, हॉलीवुड मूवी देख, नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसमें सारा कुछ करते हैं, ठीक है। न्यूड चीजें भी होती है नेटफ्लिक्स की, 100 मूवियों में, 100 वेब सीरीज में है, वो तो नहीं बंदा करता, ठीक है। वो तो एक बढ़ावा देना कि हाँ भी ये चल रहा है, इसको नीचे गिरा दो, बस वो चीज है। एंटरटेनमेंट के लिए होता है लेकिन प्रमोट नहीं। हाँ वो एंटरटेनमेंट है भाई। अगर मेरी बात सुनो, हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर कोई मेरे को कहेगा तो इसके चपेट मार दे, वो तो मेरी कॉमन सेंस है ना, मेरे को मारनी कि नहीं मारनी,
वो तो मेरी खुद की है। कुछ लोग जिन्होंने बढ़ावा देना होता है वो कह देते हैं कि हाँ भी हो रहा है, कुछ नहीं ऐसा होता, वो अपनी सोच पे है। हाँ जी सर, मेरा नाम रमन है। आपको क्या लगता है, ऐसे इन्फ्लुएंस होता है गानों से? नहीं सर, मैं कहना आज दलजीत है, आज 10 से 15 साल से दलजीत चल रहा है पीछे। उससे पहले क्या अल्कोहल नहीं चलती थी गानों में, मूवीज में चल रही थी ना कुलदीप तब। मानक, हाँ जी, चमकीला, कुलदीप मानक, चमकीला था, या पुराने हम कह गानों में भी दिए सर हिंदी गानों में भी चलती थी। मैं आपको कितने गाने हिंदी वो बता सकता हूँ जिनमें पूरा न्यूड सेंस बताया हाँ गया जी, है। तो ये चीजें जो हैं पहले भी चलती थी, पर आज इस चीज का बस इशू है कि हाँ भी वो स्टार बन गया है तो हम उसको गिराने की कोशिश करें, या उसको ये कह देते हैं कि हाँ मैं हूँ पंजाब, मैं पंजाब की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो पंजाब से है तो पंजाब की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज की गलत वे में ले रहा है, क्योंकि मोस्टली जैसे कि हमें इसी तरीके से देखा जाता है कि हाँ भी कोई ये उस चीज की बात कर रहा तो इसको गिरा दिया जाए या इसको इशू बना दिया जाए। अभी जैसे उसने जयपुर में शो लगाया था तो उस पे भी एक कोई बाबा जी उन्होंने उन पे इशू उठाया कि ये पंजाब की बात कर रहा है, कि बाकियों को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट वो नीचा नहीं दिखा रहा, कि वो बस अपने जहाँ से वो है अपनी जगह से है उसको प्राउड फील करवा रहा है कि हाँ मैं यहाँ से हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ कि मैं पंजाब से आया हूँ तो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। बस इतनी छोटी सी बात है, पर उसका इशू बना रहे हैं। जिन्होंने शिकायत की वो यही चंडीगढ़ में प्रोफेसर है जो बोर्ड सिर पे रख के जाते हैं, वो उन्होंने कहा कि ये जैसे पंचतारा है, जेब विच फीम रखदा, या ये ऐसे गाने हैं शराब पे जिसे प्रमोट किया जा रहा है वायलेंस को, गन कल्चर को, या इस ये तरीके सर आज का मेरी बात ना आजकल कहाँ पे नहीं है। आज का सर गन कल्चर है, फीम है या शराब है, आज की है। गन आज से यूज हो रही है, या 5-10 साल से यूज हो रही है गन का इन्वेंशन या फीम का इन्वेंशन या शराब का इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका था। तो बहुत पहले से लोग इस चीज को यूज कर रहा है। सर प्रमोट करना क्या सर, प्रमोट ऐसा है ना कि अगर प्रमोट मैं ये करूं कि मैं इसका सेवन करो, मैं ये कहूं कि हाँ भी इस चीज को खाओ, इससे खाने से या इसको रखने से ऐसा होता है, पर मैं तो एक सिर्फ गाना गा रहा हूं कि हाँ भी ऐसा भी होता है। अब हम अगर फिल्म्स देखते हैं, फिल्म में गन नहीं यूज होती। हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, पॉलीवुड या तेलुगु फिल्म्स हैं, उनमें गन नहीं होती, या उनमें शराब नहीं होती, या उनमें सिगरेट नहीं होती है ना सर। पर वो ये तो नहीं कहते कि आप भी ऐसा करो। अगर मान लो कोई गैंगस्टर की लाइफ है, मान लो अभी पुष्पा फिल्म बहुत फेमस हुई है, KGF फेमस हुई है, तो वो इन्होंने ये कहा कि आप KGF जैसा बनो या पुष्पा बनो। उनका कहने का मतलब ये नहीं होता, उनका कहने का मतलब हम आपको एंटरटेन करने आए हैं, वो एंटरटेन कर रहा है, उसको एंटरटेनमेंट के वे में रहो। आप जैसे आप हैं या और यूथ है या पार्टी में जाता है, उनके गाने सुनता है या उनके कंसर्ट में जाता है, एंटरटेनमेंट तक ही रखता है, उसको यूज हाँ, तो कोई नहीं करने लगता। नहीं एंटरटेनमेंट के लिए लगता है, यूज नहीं करता। अब सर देखो, मैं अभी वैष्णु, शुद्ध वैष्णु, मैंने पहले खाता था, अब नहीं खाता, मेरा दिल नहीं करता, मेरी चीज उसको नहीं मानता कि मैंने ये करना है। मैं गाने सुन के थोड़ी ना करूंगा, ये तो मेरे दिल पे है। गाने सुन के आपने शुरू अगर मान लो आपका रात को खाने का दिल नहीं कर रहा, वो आपका दिल नहीं कर रहा, पर आपको अगर भूख लगी तो खाना खाओगे। अगर कोई नशे वाला है या गन वाला है, उसका दिल कर रहा तो वो करेगा, वो गाने से सुन के नहीं करेगा। अगर उसको शौक है ना किसी चीज, मान लो किसी को शराब पीने का शौक है, या किसी को फीम खाने का शौक है, या किसी को गन रखने का शौक है, वो अपने शौकिया तरीके से रखेगा, बट वो गानों से नहीं करेगा। अब मान लो किसी की जेब जलती कि गाड़ी लेनी है, कोई 10 लाख की लेगा, 20 लाख। तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया कि कंसर्ट में आप ऐसे शब्द ना बोलो या ऐसे गाने ना गाओ। सर फिर मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट को ये बोलो कि आप अपनी स्टेट में पहले लिक्वर को बैन कर दो, शराब को बैन कर दो, फीम को बैन कर दो, फिर उसके बाद उसकी गाने भी बंद हो जाएंगे। अब पूरा इंडिया एक इकट्ठा होकर कह दे कि हम भी शराब बंद कर देते हैं। अब मान लो हमारे पंजाब में फीम बैन है, पर राजस्थान में तो बिकती है, MP में तो बिकती है, यूपी में भी बिकती है, अरुणाचल ठेके हैं सरकारी, ठीक है। तो ये क्यों डिफरेंस है फिर भी? अब शराब यहाँ पे बिक रही है ना, चंडीगढ़ में सबसे सस्ती शराब मानी जाती है, पर गुजरात में तो बैन है। तो ये कंसर्ट के लिए जो दिलजीत ने कहा भी कि आप ड्राई स्टेट कर दो, हाँ जी, तो ड्राई स्टेट कर दो ना, कि हाँ भी शराब बिकनी नहीं चाहिए। इन्फ्लुएंस कोई नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए। वो शराब तो नहीं बना रहा, वो फीम तो नहीं बना रहा, वो गन तो नहीं बना रहा। अगर वो बना रहा तो प्रमोट करे ना, बना तो कोई और रहा ना। अब सबसे बड़ी इंडस्ट्री तंबाकू की इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया में। पर गानों में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ ये सिंपली एंटरटेनमेंट है। वो आज एक लेवल पे है, बिलबोर्ड तक चला गया, हॉलीवुड तक चला गया, और वो अपने साथ साथ अपने स्टेट को लेके जा रहा, अपने गांव को लेके जा रहा, अपने शहर को लेके जा रहा है, ठीक है। उसका नाम लेता है वो बिल्कुल कि हाँ मैं यहाँ से हूँ, मैं हूँ पंजाब, मैं पंजाब की बात करूंगा, ठीक है सर। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।